अस्सलाम वालेकुम, खुश आमदीद हलीमा किचन में। आज मैं आपके साथ शेयर करने जा रही हूँ मलाई बोटी की रेसिपी। ये मैंने तकरीबन 2 किलो के करीब चिकन लिया है। उसमें मैंने आधा किलो के करीब जो है वो दही शामिल कर दी है। उसके अलावा आपने 1 चम्मच लहसुन अदरक का जो पेस्ट है वो इसमें ऐड कर देना है। उसके अलावा ये मैंने हरी मिर्चों का पेस्ट बनाया था तो वो भी इसमें आपने शामिल कर देना है, तकरीबन 1 चम्मच के करीब। इसके बाद हम सूखा धनिया पाउडर इसमें ऐड करेंगे 1 चम्मच के करीब। और तकरीबन आधा चम्मच मैंने इसमें ज़ीरा पाउडर शामिल कर दिया। और तकरीबन आपने हस्बे ज़रूरत इसमें नमक शामिल करना है। मैंने आधी चम्मच जो है नमक की वो इसमें शामिल कर दी है। इसके अलावा आपने तकरीबन 1 चम्मच के करीब ही इसमें जो वाइट पेपर होता है वो आपने इसमें शामिल कर देना है। और तकरीबन 1 से 1.5 चम्मच के करीब आपने इसमें ड्राई मिल्क ऐड करना है। एवरीडे का पैकेट लेके उसमें से आपने तकरीबन 1 से आधा चम्मच इसमें डेयरी मिल्क पाउडर जो है वो ऐड कर देना है, जो ड्राई मिल्क पाउडर होता है। उसके अलावा आपने 1 डब्बा क्रीम का इसमें शामिल करना है। तकरीबन 2 किलो चिकन है तो उस हिसाब से 1 पूरा डब्बा इस क्रीम का इसमें शामिल होगा। हमने पूरा क्रीम का जो 1 डब्बा होता है वो इसमें शामिल कर देना है, ताकि जो हमारा मलाई बोटी की जो रेसिपी है वो अच्छे से तैयार हो जाए और क्रीमी सी रेडी हो। क्योंकि जितना आप इसमें दही और क्रीम शामिल करेंगे उतने ही ये जूसी और अच्छे बनेंगे। क्योंकि मलाई बोटी होती ही नाम से ही आपको पता चलता है कि ये उसमें क्रीमी टेक्सचर होना चाहिए। तो आपने क्रीम और जो दही है उसकी क्वांटिटी आपने बैलेंस करके डालनी है, ताकि जो हमारी मलाई बोटी है वो जूसी बने। अब अपने इसको अच्छे से मिक्स कर देना है और तकरीबन आधे घंटे के लिए आपने इसको मैरिनेशन के लिए रख देना है, ताकि जो हमारे जितने स्पाइसेस हैं वो मलाई बोटी में अच्छे से रच बस जाएं। और उसके बाद आप टेस्ट करके देख लें नमक और जो स्पाइसेस हैं वो पूरे हैं या नहीं। अगर कम लगें तो आप हस्बे ज़रूरत उसमें मज़ीद शामिल कर सकते हैं। और उसको अच्छे से मिक्स कर लें। तकरीबन आधे घंटे की मैरिनेशन के बाद हम इसका जो है वो बारबेक्यू स्टार्ट करेंगे और सीखों पे इसको अच्छे से लगा लेंगे और फिर हम इसको अंगीठी पे सेकेंगे। और इस रेसिपी को अगर आप फॉलो करेंगे तो आपकी जो मलाई बोटी है बहुत ही टेस्टी बनेगी, बिल्कुल रेस्टोरेंट स्टाइल की। और ये आप देख सकते हैं हमने अच्छे से सीखों पे इसको लगा लिया हुआ है और इसको अच्छे से हमने पका लिया हुआ है।